नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणो मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् हीनात्मबुद्धयतात्मेव परत्विनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का यह महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 73 73 नंबर की गाथा पे अपनी चर्चा चल रही थी। आचार्य देव ने यह बताया कि लोगों का संसर्ग छोड़कर जंगल में निवास करना चाहिए। जब तक अपनी वस्तु का मैं कौन हूँ वो जब तक मालूम ना पड़े तब तक कुछ भी कार्य कोई कार्यकारी नहीं होता। क्यों कार्यकारी नहीं होता? क्योंकि भाई तू कौन है, स्वयं कौन है, उसका तुझे विश्वास नहीं है तो बाहर जाके जंगल आदि में जाके भी तू नया घर बांध देगा। तो क्या करना भाई? पहले तो स्वयं कौन है, मेरी ताकत क्या है, मेरी योग्यता क्या है, उसका बरोबर सुंदर रूप से विचार करना बहुत अति आवश्यक है। इसके अलावा तुम अपना कार्य कर सकते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा यदि बहिरात्म बना है तब तक तुम्हारा कार्य नहीं होएगा। अंतर आत्मा में मैं कौन हूँ वो नक्की हुआ है और उसमें लगनी रहेगी, उसमें चित्त भमता रहेगा, इसमें ही अपना कार्य शोधता रहेगा, तब उसका कार्य हो सकता है। ऐसी बात यहाँ पर है। देखो भावार्थ पढ़ना है, पहले श्लोक पढ़ेंगे। ग्रामो अरण्यमिति द्वेधा निवासो नात्मदर्शिनां द्रष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मेव निश्चलम् जनानात्मदर्शी करे ग्राम अरण्य निवास आत्मदृष्टि करते सदा निज में निज का वास। जिसने निज में निज का वास, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में, अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा यानी कि वर्तमान की एक समय पर्याय ज्ञान स्वभावी ज्ञान के पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बैठ जाए तब जाके वो निज में निज का वास, तो ही अपने में अपना वास होता है। देखो भावार्थ पढ़ते कल पढ़ा था, फिर भी जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है, उस पुरुष को ग्राम या जंगल में बसने का विकल्प आता है। मतलब उसको वेद लगता है। उसको देखो कौन से भी तुम संयोगों में बैठे हो, लेकिन तुम असंयोगी रह सकते हो। कौन से भी संयोग कुछ भी आने दो ना, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मतलब नहीं है। जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है, उस पुरुष को ग्राम या जंगल में बसने का विकल्प आता है। मतलब कोई यहाँ पे जाके मैं मेरा कल्याण करूंगा, यहाँ पे जाके मैं मेरी समाधि ले सकता हूँ,
अरे समाधि लेना तो अंदर का कार्य है, अंदर में है, बाहर में तो वो कार्य है नहीं। बाहर में उसका तो कोई कार्य है नहीं। तो क्या कहा कि भाई जंगल में बसने का विकल्प उसको ही आता है, ग्राम में रहूंगा तो ये गड़बड़ होएगी। अरे जंगल में भी जाके तूने अपनी वस्तु को नहीं पहचाना तो तूने क्या किया? कुछ किया नहीं। जो आत्मदर्शी है, जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, उसका निवास स्थान वास्तव में अपना शुद्धात्मा ही है। शुद्धात्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, है ना। तो क्या कहा? जो आत्मदर्शी है, जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, उसका निवास स्थान वास्तव में अपना शुद्धात्मा ही है। वह राग द्वेषादि रहित, क्या है? राग द्वेषादि रहित और निश्चल होने से उसकी ग्राम निवास या वन निवास के लिए प्रेम नहीं होता। उसका प्रेम तो, उसका चित्त तो, उसका कर्तव्य तो एक मेरा शुद्धात्मा में रहना, मेरे में ही रहना, अपने स्वयं में रहना। ऐसा ही है। वह ग्राम अथवा वन को अपने आत्म स्वरूप से बहिर्भूत समझता है। वह ग्राम अथवा वन को अपने आत्म स्वरूप से बहिर्भूत समझता है। इसलिए किसी में भी आसक्ति रखना अथवा उसको अपना निवास स्थान मानना उसको इष्ट नहीं है। इसलिए किसी में भी आसक्ति रखना अथवा उसको अपना निवास स्थान मानना उसको इष्ट नहीं है। वह तो शुद्धात्म स्वरूप को ही अपनी विहार भूमिका बनाता है और सदा उसी में ही रमा करता है। क्या कहा? वह तो शुद्धात्म स्वरूप को ही अपनी विहार भूमि बनाता है और सदा उसी में रमा करता है। इस तरह अपना 73 नंबर की, मतलब 73 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने सीधा बता दिया कि अपनी वस्तु में, अपनी चीज में, अपने क्षेत्र में, अपने द्रव्य में, अपने स्वभाव में रमने की कोशिश करो। अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहने को करो। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, वो ग्राम हो या वन हो, कौन सा भी हो, वो पर है, वो तुम्हारा नहीं है। तुम वहां, क्योंकि एक मेन बात यह है कि तुम अपने स्वभाव के पास कैसे जा सकते हो, वो एक बहुत बड़ी पुरुषार्थ है, बहुत बड़ी कला है। वो वेद ज्ञान रूपी कला है और वेद ज्ञान रूपी कला को हमें पाना है। देखो आगे हम सामायिक पाठ का काव्य है 22 नंबर का, आचार्य श्री अमित गत आचार्य देव का, उसका कोटेशन पूरे गाथा रूप कोटेशन दिया है यहाँ पर, वो पढ़ते हैं। देखो, न संस्तरोष्मा न तृणम न मेदिनी विधान तो नो फल को विनिर्मिता यतो निरस्ताक्षय कषाय द्विषी सुबीरात्मेव सुनिर्मलो मतः। देखो क्या कहते हैं, कितना कितना जो आचार्य देव ने ग्राम, घाम और वन की बात कही ना, तो अमित गति आचार्य देव की द्वारा क्या कहते, देखो, न संस्तरो सुषमा न तृणम न मेदिनी। तो क्या है, चट्टाई, बरोबर, चट्टाई, पत्थर, घास, जमीन, लकड़ी या पटिया इत्यादि ध्यान के लिए निसार है। इस सब कोई मतलब नहीं है, वो ध्यान के भेद नहीं है, उससे ध्यान हो जाएगा, वैसा नहीं है। तुम्हें तो तुम्हारे आत्मा में कैसे जाओ, वो एक कला आनी चाहिए। जो मानो कि ट्रैफिक रहता है ना, तो ट्रैफिक में तो बहुत सारी गाड़ियां रहती है, लेकिन वो ट्रैफिक से लौंग के वो मैं कैसे मेरी गाड़ी को बाहर निकालूं, आई बस समझ, बहुत समझने जैसी बातें हैं भैया। चट्टाई, पत्थर, घास, जमीन, लकड़ी या पटिया इत्यादि ध्यान के लिए निसार है, क्योंकि जिसने राग द्वेष और विषय कषाय रूपी शत्रुओं को दूर किया है, वैसे पुरुष को तो
उसका आत्मा ही ध्यान के लिए सच्चा अत्यंत निर्मल आसन है, ऐसा ज्ञानी जनों को मानना है। ऐसा क्या है? ऐसी ज्ञानी जनों को माना है। देखो क्या कहा कि उसका आत्मा ही ध्यान के लिए, मतलब मेरी वस्तु क्या है। टामेटा का ध्यान मत करो तो टामेटा का ध्यान ज्यादा आएगा। अरे मेरे आत्मा का ध्यान करो, अपने आत्मा का ध्यान करो तो आत्मा संबंधी ध्यान आएगा भैया। देखो ये जो छद्मस्त है ना, छद्मस्त उसको बहुत सारे विकल्प रहते हैं, बहुत सारे, क्योंकि संसार में बहुत सारे है ना, बहुत सारी चीजें, ये है वो है फलाना, जितना भी बोलो इतना। तो इसको रखते हुए वो रहेंगे तो प्रॉब्लम भले रहे, उसको मैं उसको ये त्याग कर दूं, ये छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, अरे वो छूट जाएंगे भैया। पहले तुम्हारा चीज क्या है वो पकड़ लो तो ऑटोमेटिक वो छूट जाएंगे। उसको छोड़ने ये छोड़ू ये छोड़ू ये छोड़ू, इसमें तुम्हारा काल व्यतीत हो जाएगा। तो वो काल व्यतीत ना हो जाए इसके लिए रियली हमें हमारा कल्याण, हमारे स्वभाव का, हमारी वस्तु का कल्याण हमें कर देना चाहिए। देखो आत्मस्वरूप के अनुभव के लिए ग्राम अरण्य की तरह पर पदार्थ भी निसार है। त्रिकाली शुद्धात्मा का अवलंबन ही सारभूत है। त्रिकाली शुद्धात्मा का अवलंबन ही सारभूत है, बाकी कोई सारभूत नहीं है। देखो हमें क्या उद्देश्य है, हमें क्या करना है? हमें मोक्ष मार्ग में जाना है कि संसार मार्ग में जाना है? मोक्ष मार्ग में जाना है तो अपनी आत्मा का, अपनी वस्तु का, अपने त्रिकाली ध्रुव का ध्यान धरो। नहीं तो तुम्हें संसार मार्ग में जाना है तो संसार मार्ग में तो हो ही तुम, उसमें कोई वो है नहीं। पकड़ना बात को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक शांति से तुम पकड़ सकते हो, अन्यथा तुम्हारा अकल्याण का मार्ग खुला रहेगा। अकल्याण का मार्ग खुला रहेगा इसका मतलब यह है कि भाई गड़बड़ बहुत रहेगी, बहुत गड़बड़ रहेगी। बहुत गड़बड़ के लिए संसार से तुम बाहर, तुम्हें माथा ऊंचा करने के लिए भी तुम्हारा वो नहीं रहेगा। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। अनात्मदर्शी और आत्मदर्शी का फल दर्शाते हुए कहते हैं, वो आगामी श्लोक है, उसकी बात कल करेंगे। 74 नंबर का श्लोक। पर पदार्थों को रखते हुए मैं ध्यान करूं, अरे गड़बड़ हो जाएगी। एक लंगोटी की चाह से पूरा संसार खड़ा हो जाता है। पूरे सब एक लंगोटी की चाह से कितना कितना बड़ा चीज खड़ा हो जाता है। ये रहेगा तो मेरा काम होएगा, ये रहेगा तो मेरा काम होएगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का काम तुम्हारा होने वाला नहीं है। खामा खा तुम संसार के अंदर घूमोगे, रखड़ोगे और बस समझ लो कि क्या बात है भैया। किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अपने पूर्वजों को देखो, ज्ञानियों को देखो, किस तरह से अपना निर्वाह किया। देखना चाहिए अपना जीवन कैसे हम बनाए, हमारा जीवन कैसे, मतलब जब तक तुम अपने स्वभाव में अपनी चीज का तुम संशोधन नहीं करोगे, ईमानदारी पूर्वक मैं कौन हूं उसका संशोधन नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। अपना संशोधन के बिगड़ बाहर की चीजों खड़ा करोगे तो वहां पे वो चीजों से भी आकुलता हो जाएगी। ग्राम से आकुलता हो जाएगी, नगर से आकुलता हो जाएगी, अरे वन में जाके भी आकुलता हो जाएगी। रात्रि में ऐसे अनाप शनाप प्रकार के तुम्हें आवाज आएंगे तो तुम नहीं सह पाओगे भैया, क्योंकि तुमने अपने आप को शरीर के साथ, शरीर ही मैं हूं
बहिरात्मपना को छोड़ा नहीं है। जब तक तुमने अपने आप को बहिरात्मपना से नहीं छोड़ा है तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होएगा। बहिरात्मपना छूटना बहुत अति आवश्यक है। अंतर आत्मा में भी उत्तरोत्तर पुरुषार्थ के द्वारा आगे आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह अभी की बात तो पूरी करते हैं। अभी के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उप